मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधान् धाता ददातु मे स्वाहा। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में समस्त आयोजकों की तरफ से मैं मंचासीन अतिथियों, हमारे विश्वविद्यालय के समस्त आचार्यगणों, समस्त प्रतिभागियों एवं सभी सुधीजनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक, विशिष्ट ज्ञान विज्ञान को अपने चिंतन में सदैव धारण करने वाले, इदम राष्ट्राय नमः इस व्रत को धारण करने वाले विज्ञान भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री आदरणीय श्रीमान जयंत शास्त्री बुद्धे जी को इस अवसर पर मैं शुभाभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आपसे द्वितीय विश्व वेद विज्ञान सम्मेलन इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विभाग और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वावधान में त्रिदिवसीय 2007 में हुई थी। आपका मार्गदर्शन उसी समय से हमें और हमारे विभाग को प्राप्त होता रहा है और उसी की परिणति है कि आज वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक स्वरूप साकार रूप में यहाँ पर दिख रही है। मैं आपको पुनः समस्त आयोजकों के तरफ से तथा विशेष रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आप इसी विश्वविद्यालय के बगिया के फूल हैं। आपका अध्ययन इसी विश्वविद्यालय के रसायन विभाग से हुआ। आप यही अध्यापन आपने किया और 3 विश्वविद्यालयों के कुलपति आप रहे। संप्रति तीसरा विश्वविद्यालय जिसमें आप कार्यरत हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी का मैं समस्त आयोजकों की तरफ से मैं बारंबार अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के विशिष्टातिथि, जानपद अभियंत्रिकी के विशिष्टाचार्य, सरल एवं सहज व्यक्तित्व के धनी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन जी का भी मैं समस्त आयोजक मंडलों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आपके साथ वैदिक विज्ञान केंद्र, विज्ञान भारती तथा प्रौद्योगिकी संस्थान के तरफ से आपके नेतृत्व में ही हम लोगों ने 21-22 सितंबर 2019 में वैदिक एवं आधुनिक विज्ञान के बीच संवाद विषयक संगोष्ठी सफल संगोष्ठी का हम लोगों ने आयोजन किया था। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कुलगुरु आचार्य प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी, आपके विषय में क्या कहना। आप शल्य चिकित्सा के विश्वविश्रुत विद्वान हैं, चिकित्सा विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक रहे। आप सर सुंदरलाल चिकित्सालय के पूर्व अधीक्षक रहे। अनेक वर्षों से आप कुलगुरु भी हैं और साथ साथ अपने कर्तव्यों का, जो गीता में कहा गया स्वकर्मणा तमभ्यर्च, उसको चरितार्थ करने वाले, क्योंकि आपका विषम परिस्थितियों में भी आपकी ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर का जो समय है उसमें किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। यह आपका विशेष पक्ष है। मैं इस केंद्र की ओर से तथा समस्त आयोजकों की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव
प्रोफेसर राजकुमार मिश्र जी, आप रसायन विभाग के आचार्य हैं और आपने बहुत मेहनत किया है इस कार्यक्रम को संचालन में, संयोजन में। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के सह संयोजक प्रोफेसर राजेश कुमार जी, इस कार्यक्रम के संयुक्त सचिव, आयोजन सचिव प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे जी, प्रोफेसर शिशिर जी IIT, और जितने भी इस आयोजक मंडल से जुड़े हुए जो सदस्यगण हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच यहाँ पर दर्शक दीर्घा में प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी जी, निदेशक विज्ञान संस्थान, आप हमारे इस आयोजन समिति के स्वागत समिति के आप सदस्य हैं। प्रोफेसर कविता शाह जी, पर्यावरण संस्थान, प्रोफेसर ललन मिश्र जी, प्रोफेसर JP लाल जी, और पूना से पधारे हुए प्रोफेसर राजेश्वर मुखोपाध्याय जी, प्रोफेसर सुमन जैन मैडम, प्रोफेसर प्रद्युम्न शाह जी, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर सिंह साहब, प्रोफेसर UP शाही जी, प्रोफेसर KM त्रिपाठी जी, प्रोफेसर DS त्रिपाठी जी, प्रोफेसर श्रवण कुमार शुक्ल जी, प्रोफेसर रुचित कुमार जी, JNU से प्रोफेसर राम सागर मिश्र जी, और प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी जो भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक हैं, और प्रोफेसर त्रिपाठी जी जो अच्छे भैया वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर अनिल पांडे जी, और हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र के संचालन समिति के प्रोफेसर विंध्याचल पांडे जी, और कृषि विज्ञान संस्थान के भी प्रोफेसर कार्तिकेय श्रीवास्तव जी, और IIT के प्रोफेसर चंचल उपाध्याय जी, और अनेक यहाँ पर हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र के अतिथि आचार्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रयाग से पधारे हुए प्रोफेसर तिवारी जी MNTI वहाँ से प्रयागराज से इंस्टीट्यूट के आचार्य हैं, जो हमारे संपूर्ण सत्र में भी विशिष्ट अतिथि हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रतिभागी गण जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं सबका समवेत रूप से मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जैसा कि हमारे संचालक महोदय ने बताया कि कार्यक्रम के स्वरूप के विषय में बताने के संदर्भ में, तो आज का जो यह विषय है वैदिक ज्ञान परंपरा एवं स्वतंत्रता आंदोलन, यह विषय जब किसी के सम्मुख आता है तो सबको यह लगता है कि यह वैदिक ज्ञान परंपरा और स्वतंत्रता आंदोलन से क्या संबंध है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, यह जब जिस विषय का जब चिंतन हम लोग कर रहे थे तो माननीय सहस्त्रबुद्धे जी का इस पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। देखिए, वैदिक ज्ञान परंपरा का तात्पर्य है कि जितने भी ज्ञान विज्ञान या भारतीय चिंतन परंपरा का जो प्रारंभ है वह वैदिक ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है। और हमारी यह शास्त्रीय पक्ष है, श्रुते रिवार्थम स्मृति रन्वगच्छत्। श्रुति अर्थात वेद, वेद के साथ वेदांग उपवेद, उसके उसी का छाया रूप में सारे साहित्यों का विकास, यहाँ तक जितने स्मृति शास्त्र हैं उन सबका भी विकास प्राप्त हुआ। और हमारी चिंतन परंपरा में यह पक्ष रहा कि हम वेद के उस प्रतीक को ग्रहण करके उस बात को आगे हम बढ़ाते हैं। और हमारी लोक परंपरा में भी जो शास्त्र में था वही लोक में परंपरा हमारे आचार व्यवहार और सांस्कृतिक चिंतन में, भावनात्मक चिंतन में और आध्यात्मिक चिंतन में वही विषय होता रहा। लेकिन कालांतर में हमारे संस्कृति पर, हमारे चिंतन धारा पर, हमारी इस वैज्ञानिक अवधारणाओं पर इस प्रकार के मानसिक दासता हमें प्राप्त हुई। उन दासताओं को हम आजादी के अमृत महोत्सव में, विशेषकर जो ब्रिटिश पीरियड के क्रम में जो भारतीय जो वैज्ञानिक रहे, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ शाह और अनेक ऐसे नाम हैं जिन पर यहाँ पर चर्चा होगी। तो इस प्रकार के जो हमारे 4 जो सत्र बनाए गए, उन 4 सत्रों में इन विषयों को अलग अलग क्रम में रखा गया है। और सभी को समेटते हुए विशेष रूप से माननीय सहस्त्रबुद्धे जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस पर जो वक्ता होंगे उनको अध्ययन करना होगा और कहीं बाहर से वक्ता आपको नहीं मिलेंगे, इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही आपको वक्ता को खोजना होगा। और इस पर 2-3 मीटिंग में इस पर चर्चा हुई और सभी को यह विषय दिया गया कि आप इन विषयों पर चिंतन करें, क्योंकि सबके लिए यह विषय नया है कि अब प्रफुल्ल चंद्र रे
प्रफुल्ल चंद्र राय ने किस प्रकार से जो कलकत्ता में केमिकल एसोसिएशन का उन्होंने स्थापना की, उसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने कितना संघर्ष किया। तो उस काल में जितने भी हमारे वैज्ञानिकों का जो संघर्ष काल है, अपने संघर्ष गाथा है, अपनी अस्मिता, अपनी जो स्वतंत्रता है, अपनी जो आत्मगौरव है, अपनी आत्मसम्मान है, उसको बचाने के लिए और भारतीय ज्ञान परंपरा में, जैसा कि मैंने कहा कि वैदिक ज्ञान परंपरा का तात्पर्य है कि जो शास्त्र में था वही लोक में था। उदाहरण के तौर पर जगदीश चंद्र बसु जी का एक ऑटोबायोग्राफी में उसका उल्लेख है कि जब उनकी माता ने उनसे दिन में कहा कि बसु तुम तुलसी का पत्ता तोड़ कर लाओ, और वो दिन में भूल जाते हैं, और रात में जब उनको ध्यान आता है तो वह जाते हैं, माता कहती है कि तुलसी पत्ता तुमने नहीं तोड़ा, तो रात में वह जाते हैं तोड़ने के लिए, तो माता मना करती है कि नहीं नहीं, तुलसी माता सोई है, इस समय रात को तुमको नहीं तोड़ना है। और यही विचार उनके मन मस्तिष्क में कौंध गया कि क्या तुलसी में भी, वृक्ष में भी जीवन की परिकल्पना है। तो यह जो एक परंपरा है, परंपरा में भी जो विज्ञान छिपा हुआ है। अभी जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे आईआईटी के जो सह संयोजक हैं प्रोफेसर राजेश जी इसकी चर्चा कर रहे थे कि जो अभी विगत वर्षों में उपवास जो हम लोग व्रत पर्व करते हैं उस पर जो है नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। तो अब यह जो नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है, यह व्रत पर्व उपवास क्या है? यह भी हमारी वैदिक ज्ञान परंपरा, जो शास्त्र है वो लोक में हम व्यवहार में। तो ऐसे हजारों ऐसी जो विषय हैं, और हमारे आर्यभट्ट हैं, सुश्रुत हैं, चरक हैं, इत्यादि जितने भी हमारे आचार्यगण हैं, उनकी जो एक विज्ञान के प्रति, जो लोक के प्रति, जो आधुनिक विज्ञान को कहा जाए कि जो प्राचीन क्रम से जो हम उसको जोड़ने के विषय में जो चर्चा करते हैं, उनको हम नहीं भुला सकते हैं। हमारे पास अभी एक बृहद एक कृषि संहिता, एक पांडुलिपि अभी प्राप्त हो रही है। उसके विषय में बताऊंगा कि वह 8वीं शताब्दी की है और वह लगभग 2200 पृष्ठों की है, और उसमें जो है कृषि संहिता के सारे विषय हैं और अलग लिपि में है। उस पर कुछ मैं काम कर रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसे बहुत से ऐसी पांडुलिपियां हैं कि जो संग्रहालयों में यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं, उन सब पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। और आज जो हमारा यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जो है, वह उद्घाटन और संपूर्ति सत्र के अलावा एक सांस्कृतिक सत्र है। इसके अलावा 4 जो है आपके तकनीकी सत्र होंगे। उन तकनीकी सत्रों में हमारे विशिष्ट विद्वानों के द्वारा ये जितने भी हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के क्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने में जिन वैज्ञानिकों का जो योगदान है, उन पर विशेष रूप से इसमें परिचर्चा की जाएगी। अंत में मैं सबका समवेत रूप से सभी आयोजक मंडलों की तरफ से मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृति।